फ़िक़ी के हवाले से इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताबुल अज़ान सही बुखारी अबवाब चल रहे हैं रफ़उल यदैन के। क्या? रफ़उल यदैन, नमाज में जो रफ़ा यदैन करते उसके बाब नंबर 85 और बाब है इला ऐना यरफ़उ यदैह। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है बाब नंबर 85 किताबुल अज़ान में इला ऐना यरफ़उ यदैह कि जब नमाज पढ़ें और रफ़ा यदैन करें तो किस जगह तक हाथ उठाए जाएं, ये बाब कायम किया है। ये जो हाथ रफ़ा यदैन का करते हैं तो किस जगह तक उठाए जाएं, ये बाब है इमाम बुखारी ने कायम किया। उसकी हदीस नंबर 738 बयान कर रहा हूँ। हदीस नंबर 737 ये ज़हन में रख लें। हदीस नंबर मुख्तलिफ नुस्खों में थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। पुराने नुस्खों में और थे, नए में और हैं। आदाद मैंने बताया ना आपको, जिस तरह तादादें मुख्तलिफ हैं, गिनती के तरीके मुख्तलिफ हैं। तो बाब बता दूंगा, किताब बता दूंगा, बाब का उन्वान बता दूंगा, तो कोई भी नुस्खा लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे उस पर। किताबुल अज़ान बाब नंबर 85, बाब का नाम इला ऐना यरफ़उ यदैह, उसकी हदीस। तो इमाम बुखारी एक ही हदीस लाए हैं उसमें, और वो ये कि जब नमाज शुरू करने लगे उस वक्त रफ़ा यदैन, या इसी तरह बाद में भी जब रफ़ा यदैन करें रुकू में या जाते या उठते हुए, वो फरमाते हैं कि हाथ सिर्फ इन कंधों तक उठाए जाएं। अब ये इमाम बुखारी का मज़हब फ़िक़ही साबित हो रहा है। तराजुमुल अबवाब है, बाब का तर्जमा कायम कर दिया ना कि हाथ कहाँ तक उठाए जाएं। इससे पढ़ने वाले का एक ज़हन बन गया। आप मेरी बात को समझें। गलती क्या हुई कमज़ोर इल्म रखने वालों की कि उन्होंने बाब का उन्वान पढ़ा, उससे एक ज़हन बन गया। जो हदीस उसके नीचे पड़ी उस हदीस को बगैर सोचे समझे उस उन्वान बाब के मजमून में मिला दिया। मैंने ये किताब अल मिनहाज सवी लिखी है। इसके तमाम जो काम मुहद्दिसाना किया, इसमें तमाम तराजुमुल अबवाब नए कायम किए हैं मैंने, असाबुल हदीस की तरह नए तराजुमुल अबवाब। आप समझ जाएंगे जब पूरी गुफ्तगू खत्म होगी, आपको समझ आ जाएगी कि हिकमत क्या है। तो इमाम बुखारी एक ही हदीस लाए हैं कंधों तक हाथ खड़े करने की, और कान की ये जो लवे हैं उज़ुनय तक, कान के बराबर हाथ खड़ा करने या अंगूठे को कान से मिलाने तक की कोई हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत नहीं की। यहाँ तक आपने ये बात देख ली। नंबर एक, न तो रफ़ा यदैन न करने की कोई हदीस भी नहीं लाई। नुक्ता समझें। बाज़ लोग आपसे कहेंगे अहनाफ हनफी रफ़ा यदैन नहीं करते, हम पहली बार करते हैं इफ्तिताह में तकबीर उला, बाद में रफ़ा यदैन नहीं करते। बाज़ अहले इल्म और बाज़ अहबाब कहेंगे कि आप रफ़ा यदैन नहीं करते और रफ़ा यदैन तर्क करने या न करने की तो कोई हदीस बुखारी में नहीं है। ये इतराज़ है ना, उसका एक जवाब आपको मिल चुका। हाँ, रफ़ा यदैन न करने की कोई हदीस बुखारी में नहीं है। इसी तरह जैसे बैठ कर पेशाब करने की भी कोई हदीस बुखारी में नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ भाई, कोई क़यामत आ गई है? बुखारी शरीफ में सिर्फ 2513 हदीसें हैं बस। उन्होंने एक मेयार मुकर्रर फरमाया इमाम बुखारी ने, और 97,500 हदीसें जो उन्हें खुद सही याद हैं वो नहीं है बुखारी शरीफ में। तो बाकी किताबों से देख लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी किताबें गलत लिखी गई हैं। ये नुक्ता समझा रहा हूँ। अब दूसरी बात मैंने बताई तौक़ीत मसा की, वो भी बुखारी शरीफ में नहीं है, हम करते हैं तो दूसरी किताबों पर इन्हिसार किया ना। अब इसी तरह बता रहा हूँ रफ़ा यदैन में कंधों तक हाथ उठाना, बस इसके सिवा आगे कोई और हदीस इमाम बुखारी नहीं लाए। हदीस ये अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत किया, क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तातह तकबीर फ़ी सलाति फ़रफ़अ यदैहि हीना युकब्बिर हत्ता यजअलहुमा हज़्व मनकिबैहि ओ कमा क़ाल। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया हुज़ूर अलैहि सलाम का कि देखा कि नमाज को इफ्तिताह किया, तकबीर कही और अपने दस्ते मुबारक कंधों तक उठाए, बस। अब इमाम बुखारी दूसरी रिवायत तो लाए ही नहीं है सही बुखारी में कानों तक उठाने की, एक ही रिवायत दे दी। क्यों कि ऊपर, अब इसकी बात को समझें क्यों दी, कि ऊपर वो अपनी फ़िक़ा बयान कर चुके हैं, ऊपर अपना मज़हब। जहाँ इमाम बुखारी हर जगह नहीं देंगे तर्जमतुल बाब में वज़ाहतें, उन्वान दे देंगे तर्जमतुल बाब। जहाँ इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब में कोई कौल भी दे दें, हदीस का कोई जुज़ भी दे दें, सहाबा ताबईन का कोई कौल दे दें, तो गोया उन्होंने अपना इजहार माफ़ी ज़मीर कर दिया, अपने मज़हब को, अपने फ़िक़ी हुक्म को, अपनी तरजीह को बयान फरमा दिया। जब बयान फरमा दिया ऊपर के ये है, तो हदीस वो लाएंगे ऊपर के बयान करदा बात को साबित करने के लिए। तो मैं मकसूद ये समझाना चाहता हूँ कि ये किताबुल हदीस भी है, किताबुल फ़िक़्ह भी है। इस फ़र्क को समझे बगैर अगर बुखारी पढ़ेंगे तो मुग़ालता पैदा होगा, समझ के पढ़ेंगे तो मुग़ालते